आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो बेसिस है वो क्या है, जेनेटिक का क्रोमोसोमल है। यानी सेक्स जो डिसाइड होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर डिसाइड होता है कि क्रोमोसोम कौन सा है, उसके ऊपर किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड होता है। तो सबसे पहले जो इसमें एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, वो 1891 में उन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की इंसेक्ट के अंदर स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था। न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। और जब वो किस चीज का स्टडी कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करने के दौरान उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर, इंसेक्ट के न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। और ये देखा कि ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था वो 50% स्पर्म में तो था, लेकिन 50% स्पर्म में नहीं था। तो इस स्ट्रक्चर को, चूंकि उस समय इसके बारे में कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो सका, क्लियर नहीं हो सका कि ये क्या चीज है, तब उन्होंने इसको नाम दिया एक्स बॉडी। एक्स बॉडी का मतलब कोई भी चीज हम लोग कहते हैं ना, नाम नहीं पता है तो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते हैं, तो उन्होंने एक्स वाई, एक्स का मतलब अननोन स्ट्रक्चर, कोई नाम नहीं दे सके वो। तो इसी समय से इसको एक्स स्ट्रक्चर बोला जाने लगा। और ये, लेकिन ये नहीं एक्सप्लेन कर सके कि ये क्या है एक्चुअली। बाद में जब इसमें और रिसर्च हुई, ऑब्जर्वेशन हुए और साइंटिस्ट ने उसको ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो एक्स बॉडी है एक्चुअली ये क्रोमोसोम है। तब बाद में उन्होंने उस एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम का नाम दे दिया, तो तभी से वो एक्स क्रोमोसोम बोला जाने लगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो, उसमें फिर क्या होगा, 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है और 50% स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम एक्स नहीं है। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए है, कुछ इंसेक्ट के लिए है, सब में ऐसा नहीं होता है। तो हेंकिंग ने जो ऑब्जर्व किया था एक्स बॉडी को, वो एक्चुअली एक क्रोमोसोम था, जिसको बाद में एक्स क्रोमोसोम कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि और जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये देखा गया कि जो फीमेल होते हैं, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जबकि मेल के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम मौजूद होता है। अच्छा, इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। तो जैसे कि अगर हम जो फीमेल होगा उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो डबल होगा, एक्स एक्स, और मेल के अंदर क्रोमोसोम कैसा होगा, एक्स सिर्फ और 0 है। यहाँ 0 का मतलब सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोसोम मौजूद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर, अब ये डिसाइड कैसे होगा मेल और फीमेल में, जैसे हमने बात किया कि सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल लिया, एक ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, अब इसमें अगर क्रॉस होता है तो क्या होगा, तो अगर क्रॉस होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। और अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम दूसरे वाले क्रोमोसोम से मिलता है, जिसमें कि ऐसे स्पर्म से मिलता है जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, यानी कुछ स्पर्म में हमने बताया कि एक्स बॉडीज हैं, एक्स क्रोमोसोम है, कुछ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। तो अगर ऐसे स्पर्म से फीमेल का एक मिलता है तब क्या बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा एक्स ओ, यानी आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो होगा क्या उसमें, ऐसे स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स से मिलेगा तो क्या चीज बनेगा, फीमेल बनेगी। और ऐसे क्रोमोसोम जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो उनमें क्रॉस होने, वो जब फीमेल के एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बना, फीमेल बना। फीमेल का एक्स क्रोमोसोम अगर ऐसे स्पर्म से मिलता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तब क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि आधे स्पर्म के अंदर एक्स बॉडीज या एक्स क्रोमोसोम था, आधे के अंदर नहीं था, तो कौन सा स्पर्म मिलता है,
एक्स क्रोमोसोम वाला या बिना एक्स क्रोमोसोम वाला, इस पे डिपेंड करेगा इंसेक्ट का कि वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। इसी तरह मैन और ड्रोसोफिला में जब हम की बात करते हैं तो मैन में और मतलब मैन का मतलब ह्यूमन में और आपके ड्रोसोफिला इंसेक्ट में, इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं XX और XY होते हैं। मेल में XY होता है जबकि फीमेल में XX होता है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा, जैसे कि यहाँ X0 था, X0 की बजाय XY होगा, फीमेल में XX होगा। तो ऐसे कंडीशन को जहां पे मेल के अंदर हेट्रोगैमिटी होती है, मेल के अंदर जो गैमीट है वो XY दो टाइप का गैमीट है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमिटी। और फीमेल में कैसा है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो होमोगैमिट है, यहाँ पे होमोगैमिटी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ड्रोसोफिला के अंदर और ह्यूमन के अंदर क्या है, मेल हेट्रोगैमिटी, यानी मेल में जो गैमीट है वो, मेल में जो क्रोमोसोम है वो गैमीट के अंदर वो दो टाइप का है, जबकि फीमेल में सेम टाइप का है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल हेट्रोगैमिटी होती है, यानी मेल का गैमीट तो एक जैसा होता है जबकि फीमेल में दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मेल में ZZ और फीमेल में ZW, यानी बर्ड्स में ह्यूमन और इंसेक्ट का अपोजिट होता है, यानी बर्ड्स में जो फीमेल है वो हेट्रोगैमिट होती है जबकि मेल जो होते हैं वो आइसोगैमिट होते हैं, होमोगैमिट होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ZZ है और इसमें ZW है, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे अपोजिट होगा, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैन में और ड्रोसोफिला में XY मेल एंड फीमेल इज XX। और इंसेक्ट में जैसा कि आपने देखा मोस्टली इंसेक्ट में कैसा होता है, X0 जो है मेल है और XX इज फीमेल है। इस तरह से आपने थ्रू आउट देख लिया कि X क्रोमोसोम की कैसे इन्वेंशन हुई, कैसे उसके बारे में पता चला और कैसे XY के बेसिस पे हम सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं। जो ह्यूमन में क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम या 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। इस तरह से ह्यूमन में कुल कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आपको पता है कि मेल में जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम वो XY होता है जबकि फीमेल में XX होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम अगर देखें यहाँ पे एक फीमेल है और ये एक मेल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे फीमेल है मेल, तो जो मेल में गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, मेल में गैमीट किस टाइप का बनेगा, मेल में एक गैमीट में X क्रोमोसोम होगा, एक में Y क्रोमोसोम होगा, जबकि फीमेल में जो गैमीट बनेगी उसमें सिर्फ दोनों गैमीट में X क्रोमोसोम ही होंगे। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर फीमेल में फीमेल का X गैमीट मेल के X गैमीट से मिलता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे फीमेल बनेगी। अगर फीमेल का X गैमीट मेल के Y गैमीट से मिलता है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ मेल बनेगा। दूसरा वाला भी इसी तरह है, पहला क्रोमोसोम से ये दोनों चीजें बनी, दूसरे वाले क्रोमोसोम से ये और ये बनेगा, ये फीमेल बनेगा और ये मेल बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि गैमीट, मेल के गैमीट पे ये डिपेंड करता है कि जो चाइल्ड होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। यानी कि अगर मेल का X क्रोमोसोम इनके किसी भी क्रोमोसोम से मिलता है, गैमीट से मिलता है जिसमें कोई भी क्रोमोसोम हो, तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगी। लेकिन मेल का अगर Y क्रोमोसोम मिलता है इनके किसी भी गैमीट से, तो फिर क्या बनेगा, वहां पे मेल चाइल्ड बनेगा। यानी कि जो टोटल डिपेंडेंसी है वो किस पे है, मेल के स्पर्म पे, कि मेल के स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम है, इसी पे चाइल्ड का सेक्स डिसाइड करता है कि वो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। इसमें मतलब कि फीमेल का कोई रोल नहीं है, फीमेल जो है इसमें इनोसेंट मानी जाएगी, जैसा कि आजकल सोसाइटी में ब्लेम किया जाता है कि अगर लड़की हो गई तो उसके लिए जो उस औरत को जो माँ है उसको दोष दिया जाता है, जबकि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल फादर होता है, मदर नहीं होती है। तो ये गलत धारणा है हमारे सोसाइटी में, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज डिसाइड होती है वो मेल के स्पर्म पे डिसाइड करते हैं कि उस मेल के स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम है, X है या Y है। अगर मेल के
स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है तो लड़की ही होगी और मेल के स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है तो लड़का होगा। ये डिसाइड है, मेल और फीमेल का जो डिसीजन होता है वो जो फादर है उसके गैमीट पे डिपेंड करता है, ना कि मदर के गैमीट।